तो अगर मैं आपको कैटरीना कैफ के नाम फोटो दे दूं तो आप कर देंगे उसका वशीकरण? हम तो कर देंगे और आपको मानना ही पड़ेगा कर दिया। तंत्र हिंदू भी कर रहा है, हाँ जी, तंत्र मुस्लिम भी कर रहा है, तंत्र बंगाली भी कर रहा है, हाँ जी। तंत्र विदेशों में भी हो रहा है, अफ्रीका में भी एक तंत्र होता है। जैसे अपने वशीकरण ना, वैसे वहाँ पर एक डोली वशीकरण होता है। डॉली वशीकरण? हाँ जी, जो गुड़िया वाला, उसने बताया कि सर वो ना अफ्रीका से है और ऐसे ऐसे वो करता रहता है और वो कुछ ना कुछ मंत्र सा अपने मुंह में इसके पास आकर बोलता रहता है। उसकी कार्ड बनाई। कार्ड बनाई? हाँ जी। अफ्रीका के तंत्र को काट सकते हैं? काट सकते हैं। उसकी कार्ड बना के बेबी डॉल वाली, वही यहाँ उसकी कार्ड बनाई, यही तैयार किया सारा कुछ। आज के टाइम में ना आप सेम जेंडर में बहुत ज्यादा क्रिया होती है, जैसे फीमेल टू फीमेल, मेल टू मेल। इनका जो मोहब्बत है वो बड़ी अलग है। अच्छा। जो मेन और वुमेन के ना उससे ज्यादा हटके मानता हूँ। इनका जो लगाव है ना वो सब कुछ करवा देता है। ऐसा एक केस था मेरे पास, 2 फीमेल का। एक दूसरे से शादी करना चाहती हैं? शादी, सब चीजें, प्यार मोहब्बत सब कुछ। कहते हैं जीवन एक दूसरे के लिए था कि जीना साथ मरना साथ। उनकी फैमिली ने एक होने से उन्हें रोक रखा था, रोकने के लिए तंत्र करवा दिया। रुक गए, दोनों का लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया, अलग अलग हो गए। कुछ टाइम बाद मेरे स्थान पे आए थे। अच्छा, दोनों लड़कियां? नहीं, एक आई थी उसमें से। उसने मुझे पूरी अपनी कहानी बताई। जब सुना ना, कैसी चीजें, क्या बताया उसने? भाई जैसे मान लो कि भाई मैं लड़की से मोहब्बत करती हूँ, साथ रहना चाहती हूँ, उसकी फैमिली रोक रखी है, तो मुझे फैमिली की तरफ हुआ कि नहीं, लड़की से लड़की कैसे शादी कर सकती है, ये तो गलत है भैया। तो पूरी कहते हैं सृष्टि रचना के खिलाफ जा रहे हैं। फिर जब मैंने उनसे बातचीत की, उनका देखा, तब मुझे लगा कि जो 2 कपल मोहब्बत है ना, उनसे मजबूत मोहब्बत उनकी। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे, आप बताइए। मैं ठीक। गुरु जी, अभी हम बात कर रहे थे सिद्धि, शक्ति और साधनाओं के बारे में। आपने बताया कि तंत्र बहुत खतरनाक है। तंत्र जमीन फाड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तंत्र आसमान को जमीन पे लेके आ सकता है। बिल्कुल जी। एक तांत्रिक कितना खतरनाक है, अगर तंत्र इतना खतरनाक है तो? तांत्रिक स्वाभाविक बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको कुछ आलोचना कर रहे हो या उसके बारे में कुछ गलत लिख रहे हो, बोल रहे हो या कुछ कराने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ उसका अकाल रूप आता है, जो भैरव का रूप में आते हैं। और वो जब अपनी पे आ जाए तो वो फिर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। चाहे वो कोई भी क्रिया मान लो, जो शमशान में बैठा है ना, वो सब कुछ त्याग के बैठा है वहाँ, और उससे बढ़कर कोई बलिदान नहीं है। और सबसे कहते हैं ना कि शमशानी जो क्रिया है, वहाँ बैठना आम इंसान आप नहीं बैठ सकते वहाँ पर। हम लोग बैठते हैं, हमें ना भूत का डर लगता, ना प्रेत का लगता, ना जादुई शक्तियों का लगता। और वहाँ शमशान में हर रोज़ अंतिम संस्कार होते रहते हैं। वहाँ हम बैठते हैं, वहाँ काल भैरव की पूजा करते हैं, कर्म करते हैं। तो ये मान के चलो कि हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं अपने पे आने के बाद। अपने पे आने के क्या क्या कर्म करते हैं वहाँ पे बैठ के? वहाँ पर बहुत सारी साधनाएं की है, बहुत सारी हम चीज़ों को अपनी तरफ लाते हैं। नेगेटिव एनर्जियों के ऊपर हम पूरा फोकस रखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी किसी भी इंसान का बुरा ना कर पाए। कर सकती है ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्लैक मैजिक, काला जादू सच में हाँ, होता है? इन चीज़ों पे होता है। होता है? हाँ जी। क्या तंत्र में इतनी शक्ति है कि वो किसी की बुद्धि का बंधन कर दे? बिल्कुल, पूरी तरह से। सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दे? पूरी तरह से करता है। पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। क्या क्या तंत्र होता है वो जिससे आदमी का दिमाग बंद हो जाता है, बुद्धि का बंधन हो जाता है? नहीं, वो क्या है कि तंत्र क्रिया में जब इंसान कुछ कर्म करवा लेता है कहीं से, तो जैसे मान लो कि आपके ऊपर किसी ने करवा दिया, और जो भी आज आप काम लेके बैठे हो, कारोबार लेके बैठे हो, उसमें तुरंत हानि होना, स्वास्थ्य कमज़ोर रहना, घर में अलग अलग प्रकार की विपदा आना, और जैसे मान लो बच्चे वगैरह है बीमार रहना, सारी चीज़ें, मतलब बंदे का पूरा कुछ नष्ट हो जाता है इस टाइम। मान के चलो कि वो मरता है नहीं और जीने की इच्छा रहती नहीं है उसकी। इस टाइप का भी तंत्र आज के टाइम में बहुत सारी जगहों पे हुआ है। हुआ है? हाँ जी। अभी इसके मैं आपको बताऊं, मेरे पास मुंबई से केस था वो, और उनके घर में जैसे बड़ा कारोबार था, बड़ा बिजनेस था उनका, उनके बीच में कुछ फैमिली इशूज़ के कारण मान लो या किसी की जलन के प्रति वो सारी चीज़ें हुई। बिजनेस करोड़ों का था, कंगाल के हो गए लो मान लो। आज उसके सामने कर्जे जैसी नौबत आ गई थी उस टाइम। कर्जा चढ़ गया? कर्जा चढ़ गया, देख लो। क्यों? क्यों? बीमारी आपको पता, हर चीज़ खा जाती है। सही बात है। अलग अलग नुकसान होने लगे, कभी फैक्ट्री में कोई आग लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी खुद का स्वास्थ्य खराब हो गया, बच्चे वगैरह एकदम पूरा खराब हो गए। उन्होंने मेरा संपर्क हुआ, किसी के द्वारा मेरे पास आए थे, मिले, बातचीत हुई, हमने उनका देखा जो तंत्र उनके ऊपर किया गया था, जो उन्होंने उनके फैमिली से किसी ने करवाया था, ऐसा कि एकदम पूरा वो चाहते थे कि एकदम मिट्टी में आ जाए बंदा। ये आज जो बड़ी बड़ी फॉर्म में बैठा है एकदम मिट्टी में आ जाए।
जब हमने उनकी कर्म किए, साधना की और जो तंत्र किया हुआ था उसको पूरे को नष्ट किया, आज उनके हालात पहले से बहुत अच्छे हैं और अपनी फॉर्म में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज उनका बिजनेस भी जो पहले था उससे कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे वो जीरो से उठकर वापस अपनी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें हमारी खुद की आंखों से देखी हुई, और आज भी मेरा उनके साथ संपर्क है, बार बार मिलना होता है, बार बार चीज़ें होती है ये। और हमसे छोटा मोटा कोई भी चीज़ लो, वो सबसे पहले राय लेते कि गुरुजी आप बताओ ये चीज़ हम करें ना करें, और जो हमें लगे कि नहीं ये चीज़ थोड़ा सा भी गलत है, कदम गलत रख रहा है बच्चा, तो वहाँ उसको रोकते भी हैं कि नहीं आप ये कदम आगे मत बढ़ो। अच्छा, पहले ही उन्हें सावधान कर देते हैं। सावधान कर देते हैं कि भी कोई भी उनके साथ आगे जाकर भविष्य में हाँ। उनके ऊपर या उनके बच्चों पे, परिवार पे कोई भी ऐसी आपदा ना आए, हाँ। कि उनका जीवन सही रहे। जो उन्होंने जितना संघर्ष किया, उसके बाद जो बर्बादी परिवार की तरफ से देखी है उन्होंने, उनका इन चीज़ों से विश्वास उठ गया कि परिवार क्या चीज़ है। कैसे? क्योंकि दुश्मन अपने घर में ही होते हैं, बाहर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहते हैं कि ये सब करवाने वाले बस। 99.9% घर के रिश्तेदारी होते दुश्मन घर के ही है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप अच्छा खा रहे हो ना, तो घर वालों को जलन ज्यादा है। सही बात है। कि अच्छा क्यों कमा रहा है, क्यों खा रहा है, क्यों कुछ कर रहा है। और यही चीज़ें ज़्यादातर इंसान को सबसे बड़े दुश्मन अगर मैंने जहाँ तक देखे हैं मेरी उम्र में, तो सबसे ज़्यादा घर के ही दुखी है। हाँ। क्योंकि उनको वो मज़ा नहीं आ रहा ना कि ये बंदा भाई अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है, अपने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उनको मज़ा नहीं है कि नहीं हमारे बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते, उसके काबिल नहीं है, लेकिन हम उसको रोके कैसे ना कैसे करके। फिर वो अपनी जेब से, आज के टाइम में आप तंत्र में कहीं भी कुछ भी करवा लो, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो, चीज़ें आपको मिल जाएगी। करने वाले, अच्छा करने वाले बहुत कम है, बुराई के साथ बहुत से लोग हैं। आप कोई आपके पास काम है बुरा करने का किसी का? बहुत बार आते हैं कि किसी की कोक बांध दो, किसी का बहुत- व्यापार बांध दो, बहुत किसी सारी की चीजें। बिजनेस बांध दो, किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दो। ये देखो, हमने जब शमशानी क्रिया शुरू की ना, तो सबसे पहले एक ही चीज़ हुई है गुरुजी से कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, जहां तक होगा वहां तक बुराई को दूर करेंगे। अच्छा, बुरा कर्म नहीं करेंगे, किसी बुराई का दूर करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, हम शमशानी क्रिया करने वाले, हमें दुनिया से, पैसे से, मोह माया से कोई मतलब नहीं है। हमें कौन सा धन इकट्ठा करके शमशान में कोई बिल्डिंग बनानी है, सही बात कुछ है। नहीं करना। तो किसी का बुरा क्यों करे, हम्म। जब हमारे अच्छे करने से हमें कुछ फल मिल रहा है अच्छा, सही बात है। और हमारे से 2 परिवार, 2 घर, 2 बच्चे सुखी हैं, तो वो ज्यादा पावरफुल मानता हूं मैं। क्यों, आप जो भी करो ना अच्छे के लिए करो, बुरे के लिए कुछ मत करो। पर केस आते हैं आपके पास बहुत सारे आते हैं किसी का बुरा करवाने के? बुरा करने के लिए, बोलते जितना अच्छे के लिए मिलते ना लोग, उससे ज्यादा वही खुद भी बुरा सोचने शुरू कर देते दूसरे के लिए कि नहीं यार थोड़ा सा उनके लिए ये कर दो, आप वो कर दो। नहीं तो अभी जैसे मेरे पास काफ़ी सारे कॉल आते हैं कि भाई किसी की अपने को ये कर दो, काम बांध दो, किसी को जैसे मान लो विदेश बैठा है, इंडिया बुला दो, उसका काम बंद हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, आते हैं, एकदम कंगाल कर दो। आते हैं ऐसे हाँ, केस। और वो पैसे देने के लिए भी तैयार है तो गुरुजी, तंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी के व्यापार को बांध दे? पूरी तरह से तंत्र के द्वारा बांध सकता है किसी का बिल्कुल। व्यापार? बिल्कुल बिल्कुल। कोई दुकानें जहाँ पे लाखों रुपए का महीने का व्यापार हो रहा है, ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती हो, और अचानक से व्यापार बंद हो जाता है, लोग आने बंद हो जाते हैं, जहाँ लाखों रुपए का मुनाफा होता है एकदम लाखों रुपए का कर्जा सर पे चढ़ जाता है। तो ये सच में होता है? बिल्कुल होता कर सकते हैं किसी पे? है, बिल्कुल। क्या तंत्र क्रिया चलाई जाती है किसी के व्यापार को बांधने के लिए? इसमें व्यापार बांधने के लिए अगले के ऊपर जो व्यापार है, जिनके नाम से व्यापार चल रहा है, उनको देखा जाता है, उनकी जगह को देखा जाता है, और वहाँ से कुछ चीज़ें लाई जाती है। जैसे मान लो कि कपड़े की शॉप है बड़ी, हाँ जी, बड़ा शोरूम है, ठीक है। वहाँ से हमने कुछ कपड़े परचेज कर लिए, वो ले आए, उसके बाद जो कर्म उसके ऊपर हमने बांधना कर दिया, और वही सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हमने शमशान में दफन कर दी। उसके बाद उसकी दुकान पे चाहे वो कितनी बड़ी सेल लगा दो, लाखों रुपए सस्ते कर दो, ग्राहक आएंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, एक भी सेल नहीं होगा, खरीदेगा कोई नहीं? कुछ नहीं खरीदेगा। कोई ना कोई उनमें कमी मिलेगी, रेट सही नहीं लग रहे, या ये सेल अच्छी नहीं लग रही है, या कपड़ा अच्छा नहीं मिल रहा, क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ रीजन से वो छोड़ जाएंगे आपको। दुकान में आएंगे पर खरीदेंगे कुछ नहीं। दूसरा देखेगा, कैसा लगेगा, बहुत बड़ा रस लगा हुआ दुकानों पे, बहुत इनकम हो रही है, लेकिन जो मालिक होगा उसे पता होगा कि क्या इनकम हो रही है, वो सामने से रेंट भरता होगा टाइम। और ऐसे चीज़ें आम है, ये चीज़ें नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस अगर कोई दुकान है तो उसका कपड़ा चाहिए, और भी कुछ चाहिए होता है? उनकी जो ओनर होता ना, उसकी जैसे मान लो पैर की मिट्टी चकली, या उसकी शॉप से अपन ने कुछ शॉपिंग करके ले आए, क्योंकि उसका बाई हैंड आएगा जो भी आएगा, समझ गए। और वही चीज़ें काम करती है, तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी बिल्कुल भी? बिल्कुल। और कर्जा भी छड़ जाता है? बंद मान के चलो कि अगर अच्छा है पीछे से,
तो वो जेब से लगा कर ब्लू चला सकता है कि भी सिर्फ मेरा नाम है कि मैं यहाँ बड़ी शॉप लेके बैठा हूँ, इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी कैसे पता चलेगा कि किसी की व्यापार का बंधन हो चुका है, किसी की दुकान को बांध दिया है, किसी की कंपनी को बांध दिया है, किसी की फैक्ट्री को बांध दिया है? उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें तो लगेगा हो सकता है कि शायद इस महीने हाँ, डाउन हो गया, डाउन हो गया, अगले महीने हो जाएगा, फिर अगले महीने भी नहीं हो रहा। क्या कोई लक्षण भी होते हैं इसके कि पता चल जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मानो कि हम एक बड़ी शॉप में बैठे हैं, ओनर हैं, आप ओनर बैठे हो उनकी, आपके पास बार बार क्लाइंट आ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 1 वीक देखा, आपको खुद को समझना चाहिए कि भाई अपने सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ बिक नहीं रहा है, तो कोई ना कोई चीज़ें हुई है, अपने अंदर कमियां नहीं है। और जब इन चीज़ों को अपन देखेंगे और सोचेंगे ना, तो खुद को समझ में आएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अपने पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है जो अपना दोखी है। और ऐसी चीज़ों में आप चाहे बड़ा स्टोर मान लो या बड़ी जो कंपनियां होती है ना, वो रातों रात खत्म हो जाती है, दिवाला निकल जाता है उनका, रातों रात करोड़पति से रोड़पति हो जाती है। जैसे कहते हैं मूवियों में दिखाते नहीं है कि फैक्ट्री जल गई, हाँ जी, इतने करोड़ का माल था, सारा हो गया। हाँ जी। वो आप जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया मैंने जहाँ तक देखा है और वहाँ तक ये चीज़ें सामने जाकर भी देखी है कि जो प्रेत आत्माएं जो छोड़ी जाती है शमशान से, वो वहाँ जाकर बहुत कुछ तांडव मचाती है। और तांडव ऐसा मचाती है कि हम भी देखें ना तो हमें भी खुद को दुख हो कि यार इसके साथ बहुत गलत हुआ है। कोई केस है, कोई ऐसा कोई खतरनाक केस आपके पास? हाँ, ये हुआ था एक करीबन 2 साल पहले की बात है ये, जिसका चलता चलता व्यापार अचानक से बंद हो मैं गया? बता रहा हूँ आपको, 2 साल पहले की बात है। और उनकी लकड़ी का कारोबार था, फर्नीचर का वगैरह का, वो बहुत अच्छा कारोबार था, 3-4 फैक्ट्रियाँ उनकी थी। उनके 6-7 महीने कुछ इशूज रहे थे, कामगारों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होने लगी, लोगों में जो इनके इंजीनियर थे उनके साथ होने लगी। उनका कोई असिस्टेंट था मान लो, तो वो उसने कुछ ऐसी क्रिया करवा दी उनकी फैक्ट्री, वो बंदा जब से उसने नौकरी छोड़ी ना, 3 महीने बाद फैक्ट्री खत्म, वो पूरा मिट्टी हो गया, पूरा मतलब शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें दिखाया गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, पूरा फैक्ट्री जल गया, लकड़ पूरा खत्म हो गया। ये मान के चलो कि 12-14 घंटे तक वहाँ अंगारे रहे और व्यवस्था नहीं हो पाई कि उसको बचा पाए। इतना खतरनाक, इतना खतरनाक। अब लोग उनको देखते हैं, बोलते कि तो भाई शॉर्ट सर्किट हुआ है, इलेक्ट्रिक कारण से हुआ है, लेकिन उनको पता है उनको क्या हुआ है। क्योंकि जब से वो उनके जो असिस्टेंट उन्होंने नौकरी छोड़ी ना, उनके बाद उन्होंने देखा कि मेरी फैक्ट्री का तो बुरा हाल है। और छोड़ने का रीज़न ये था कि वो पूरा कारोबार उनके हाथ में था, तो 19-20 पैसे इधर उधर करने का आपको पता है आज के टाइम में रहता ही है कि वे सब अपनी पॉकेट देखते हैं। सही बात है। वही था, उनके सामने आ गया कि यार तुम तो थोड़ा सा कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, पहले थोड़ा था तो चल रहा था, अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने वो चीज़ को रोकने की कोशिश की। अब आपको पता है, जिसको अगर आज आपको कोई चीज़ें है और मेरे से आप छीनने की कोशिश करें तो मैं रोकने की कोशिश जरूर करूँगा आपको। बिल्कुल। तो उन्होंने वो अपनी पोस्ट बचाने के लिए वो कर्म करवाई और कर्म करवाया। आज मान लो कि उनका बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, और वो खुद अपने राजस्थान से मेरे पास बॉम्बे जाकर स्पेशली वहाँ कर्म करवाए। फिर मुझे वहाँ राजस्थान में उन्होंने 1 हफ्ते के लिए इनवाइट किया कि आप आकर कर्म करें। आज वहाँ फैक्ट्री भी है, काम भी है और चीज़ें भी हो रही है। अच्छा। और विदेश के लिए इंपोर्ट भी होता है काम। क्या बात है। कितने दिन के अंदर ही सक्सेसफुल हुआ था? ये करीबन अपना हुआ था 45 दिन में, 1.25 महीने के टाइम में। 45 दिन के अंदर रिजल्ट? 45 दिन में। तो इसके लिए क्या करते हैं? आपकी क्या शक्ति छोड़ते हैं? कोई भूत पिशाच प्रेत छोड़ते हैं? कैसे काम करते हैं? नहीं, इनमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें कर्म के द्वारा की जाती है वहाँ जाकर, और जो भी उनके पीछे नेगेटिव एनर्जी है उसको पूरा मुट्ठी में लिया जाता है कि ये यहाँ दोबारा ना आए, और उन चीज़ों को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। वो नष्ट हो गई, माहौल जैसा पहले था सेम वो बन जाना। और अगर हमें कुछ लगे कि नहीं अभी भी ये थोड़ा बालक परेशान है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए और, तो फिर हम उनके लिए अच्छे वाले कर्म, जाप, उनके कारोबार के लिए, उनके खुद को कुछ चीज़ें देते रखने के लिए, अपने घर में, फैक्ट्री में एनी टाइम यूज़ करे वो, तो उनसे उनका दिमाग खुद का कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली बिजनेस की एक लाइन बन जाती है अच्छी वाली। अच्छा। हाँ। कोई ऐसा केस देखा है गुरु जी आपने जिसकी जो कोई अच्छा बहुत बड़ा व्यापारी हो, मार्केट में बहुत सारी दुकानें हो और बहुत अच्छी चल रही हो, लाखों रुपए का बिजनेस हो रहा हो, अचानक से बंद हो जाए, अचानक से कर्जा सर पे चढ़ गया, एकदम करोड़पति से रोड़पति पे आ गया? कोई ऐसा केस? अभी जिसमें मैं आपको बताता हूँ, अपने इंडिया में ना जितना भी जो बाहर का सामान इंपोर्ट होता है
वो सबसे पहले मुंबई पहुंचता है। वहाँ के वो कारोबारी थे और उन्होंने अच्छा खासा, भाई आपको पता, जो विदेश से सीधा इंपोर्ट हो गया उनके पास, उसके बाद पूरी इंडिया में फिर रहा है वो, अच्छा वाला कारोबार था। कुछ ऐसी चीज़ें हुई उनके साथ, धीरे धीरे उनका कारोबार ठप हुआ। एक दो डेथ भी हो गई उनके घर में अच्छा। उनके कारण से। और वो बेचारे ऐसे, मतलब कहते ना कि इतने मासूम कि उनको ये नहीं पता कि चीज़ें होती भी है क्या। उन्होंने वो चीज़ें, एक डेथ हुई उनके फादर साहब की, और होना देखो आप मानोगे नहीं कि जितनी भी डेथें हुई वो सारा ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट के अंदर खत्म अच्छा, हुई, सारी सारी जो मर रहे जो भी एक्सीडेंट मरे। से मरे। और उनमें गैप देखो आप, 2 मंथ 3 मंथ, 3 डेथ हुई उनकी। उनका खुद का दिमागी संतुलन खो गया कि कारोबार सब कुछ तो गया अलग ही, खुद का ये उम्मीद नहीं थी कि मैं क्या करूँ अब। भाई इतने हालात बार बार आपके साथ हो रहे रिपीट में, तो इंसान टूट जाता है। 3 महीने के अंदर 2 मौतें। 2 मौतें। उन्होंने बहुत सारी जगह पर अपना दिखवाया, लोगों ने सजेस्ट किया कि आप उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। बहुत सारी विद्याएं करवाई, बहुत सारे कर्म करवाए, बहुत मंदिरों में गए। उनको जो रिलीफ था दिमाग को वो नहीं मिला। हमारे साथ 1-2 बार मुलाकात हुई थी वैसे ही उनकी। फिर ऐसे हम बैठे थे एकदम, जैसे हम आप बैठे हैं वैसे, उन्होंने ऐसे बोला कुछ हमारा भी कर दो, अच्छा आप दुनिया का कर रहे हो। तो हमने भी ऐसे ही, मतलब कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ और आपके घर आकर मैं आपको करके दूंगा। मैं करीबन ये मान के चलो, उस दिन अपना ये पितृपक्ष का टाइम था। ठीक है। मैं गया उनके घर पे, अच्छे से भोजन किया, उनका देखा, उनको बताया। उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये चीज़ हो सकती है क्या। वो बोला कि नहीं, मैं नहीं मान सकता क्या था ऐसा? कि भाई ये कोई किसी के पीछे जादुई चीज़ें छोड़ी जा सकती है क्या, जो ये मारण क्रिया तक बीच पहुंच रही है। मारने क्रिया। हाँ, और अपने को ये चीज़ें, मतलब पूरा बिजनेस लॉस में जा रहा है सब कुछ। तो मैंने उनके साथ सजेस्ट किया तो बोले नहीं सर, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ होती है क्या, मैंने देखी नहीं है, मैं नहीं मानता। क्योंकि आपको पता है भी, जो बिजनेस मैन है उसका दिमाग वैसे एक्सपर्ट होता है। तो फिर मैंने तसल्ली से उनके साथ समझाया ना उनको, पॉइंट बाई पॉइंट। जब उनकी कुछ चीज़ें दिमाग में आई कि नहीं सर क्या करना चाहिए, तो मैं उनको लेके उज्जैन आया। उज्जैन चलते हैं, वहाँ जाकर काल भैरव की क्रिया करेंगे। यहाँ से कर्म किए, फिर बॉम्बे गए, वहाँ जाकर वो कर्म किए। अब सारा कुछ सेटल है, उनके बच्चे भी अच्छे हैं और वो खुद भी अच्छे कर्म कर रहे हैं। और अपना कहते ना कि काल भैरव का नाम लेके सब कुछ फतेह है लोग, ये है निश्चित है, क्योंकि कर्म जरूरी है। आज क्या स्थिति है उनके व्यापार की? एकदम अच्छी है, गुड है। उनके बच्चे बिजनेस टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे संभालेंगे बिजनेस, कि वो थोड़े एज में आ गए अभी, वो करेंगे तो बच्चे आगे बढ़े और आपका आशीर्वाद बना रहे हमेशा। गुरु जी, एक बहुत बड़ी समस्या और चलती है लोगों की, ये तो कोक बंधन की समस्या होती है, शादी की। लोगों की शादी नहीं हो रही होती, लड़के को लड़की नहीं मिल रही, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा। हाँ, काफी समय हो जाता है, उम्र निकल जाती है। क्या इसके पीछे भी कोई तांत्रिक क्रिया ही होती है? क्या ऐसा भी कुछ होता है कि कोई क्रिया कराया होता है, कोई विवाह पे बंधन लगा दिया जाता है, हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से शादियां नहीं होती है लोगों की? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें होती है। ये भी काम करती है? हाँ, तंत्र में सारी चीज़ करती है काम। और जैसे मान लो शादी का बार बार रिश्ते आ रहे हैं घर पे, हाँ जी, रिश्ते आ रहे हैं, पर बात नहीं बन रही, बनते बनते टूट जाती है, लास्ट मोमेंट पे खत्म। खत्म। या किसी ने सजेस्ट किया कि वहाँ लड़का अच्छा है, हाँ। लड़की अच्छी, जाओ, सारा कुछ फैमिली टू फैमिली हो जाता है। फिर कोई ऐसी वजह बनती है, आउट। ये होता है लगन बंदिश से। लगनबंदी से? हाँ जी, लगन जो हमारा शादी का समय होता है ना, वो लगन होता है, उसको बांधा जाता है कि बार बार रिश्ते ही आएंगे, हाँ। शादी नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी, ये कैसे बांधा जाता है? इसके लिए 2-4 उपाय होते हैं, कुछ तंत्र के अनुसार किए जाते हैं। और लगन बंदिश में आपको खुल के बताऊंगा तो बहुत सारे हैं पारिवारिक जो ऐसा चाहते हैं कि हम करें। बताइए बताइए कुछ। तो इसमें क्या है कि जो बच्चा है या बच्ची है, उसके कुछ चीज़ें ली जाती है, पैर की मिट्टी वगैरह हो गई, उसकी तस्वीर वगैरह हो गई, और पूरी तरह से उस पर तंत्र की साधना की जाती है। और उसका भी एक टाइम होता है कि 10 साल कर दिया अपन ने, 5 साल की लगनबंद कर दिया, या तथा उम्र कर दिया। ये चीज़ें उसके द्वारा ही की जाती, तंत्र द्वारा। और इस चीज़ से बहुत सारी परिवार पीड़ा में है, बहुत से बच्चे पीड़ा में है। आप ये तो अपन एक जो पारिवारिक जीवन की है ना, तो शादी,
उसकी बात कर रहे हैं। आपने काफ़ी बार देखा, और लव मैरिज के लिए भी भागते हैं लोग, सही बात है, उनमें परेशानी आती है, उनमें भी आती है। बिल्कुल आती है। या तो वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, अगर पहुंच जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी विपत्ता आने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। चाहते हैं कि वो शादी करे, एक साथ रहे जीवन पूरा, हाँ जी, लेकिन वो जो लगनबंदी है ना, वो उनको बार बार परेशान करती है इस चीज से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसके जीवन से किसी का जीवन जुड़े, और वो बार बार परेशान करती है। इसीलिए उनका लव में भी बहुत सारे इशूज आ जाते हैं कि नहीं, शादी करना चाह रहे हैं, दोनों चाहते हैं, लेकिन शादी नहीं होती है। समाधान क्या है इसका? समाधान इसका बहुत अच्छे से है, और बहुत अच्छे से किया भी है। और ये चीजें हम देखें ना कि समाधान का करने का लगन क्या है। समाधान किया जाता है तंत्र द्वारा ही, साधनाएं की जाती है, लगन उसका खोला जाता है, और लगन खोलने के अंडर ये मान के चलो 45 दिन में उसके घर में रिश्ता जो भी आएगा ना पहला, वो फाइनल ही होगा। 45 दिन के अंदर जो 45 रिश्ता दिन आएगा वो फाइनल होगा। फाइनल होगा, 100%? 100% है। कोई ऐसा सच में किया है आपने? बिल्कुल किया है, ये चीजें हुई है, तभी इतने विश्वास के साथ आपको बोल रहा हूं मैं। इसमें ना एक केस हमारे पास आया था, बहुत अच्छे घर से, जो बोलते ना कि पूरा सेवल परिवार, और जो बनिया होते हैं ना, हाँ जी, उनके लिए। केस में क्या था कि जो उनका बच्चा था ना, उनकी उम्र करीबन 35-36 साल की समथिंग हो गई। 24 साल का जब बच्चा हुआ, उस टाइम उसकी बंदिश हुई थी लगन की। 24 साल के जब होते तब बंदिश हाँ, हुई थी? लड़के का जो जन्म होने के बाद 24 साल आयु हुई ना, उस टाइम उसकी बंदिश की गई थी कि शादी ना हो। और वो देख लो 24 से लेकर 34-35 तक का सफर कर लिया, 10 से 12 साल निकाल दिए। जितने भी रिश्ते होते हैं, वो आजकल सोशल मीडिया से भी रिश्ते होते हैं, सही बात है। उनमें भी उन्होंने अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह डाल रखे थे। वहाँ भी कॉलिंग, मिलना जुलना, मीटिंगें बार बार हो रही थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा। मीटिंगें होती है, अगली बार नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, वो ख़त्म। अगर कोई ने सजेस्ट किया है तो वो भी आ रहे हैं, सब कुछ हुआ, एन मोमेंट पे ख़त्म। ये चीज़ें बार बार होने के साथ जो उनके फादर साहब थे, अब देखो लड़के का संजोग, वो घर में अकेला, कि भाई माँ बाप के बाद फर्स्ट संतान उनकी, कि ये संतान अगर आगे बढ़ेगी तभी तो कुछ होगा। सही बात है। अब ये जीवन में ना, अब जो माता पिता है, उनके जो दिल पे गुजरती है, वो वही समझ सकते हैं, और बाकी कोई नहीं समझ सकता। बाकी परिवार है, रिश्तेदार है, हम सब मजे लेते हैं। सही बात कि हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो सारी चीज़ों से वो माता पिता बहुत ज़्यादा पीड़ा में आ गए कि भाई बच्चा है, अभी शादी नहीं हो रही है, अभी आज 35 का हुआ, कल 40 का भी हो जाएगा, ऐसे करते करते। और रिश्ते कमी नहीं है कि आ नहीं रहे हैं। अच्छा कारोबार था, अकेली संतान कौन नहीं देता लड़की। बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत बार ट्राई करते गए, तब जाकर हमारा उनसे संपर्क हुआ। और संपर्क भी ऐसा सीधा नहीं हुआ, मेरा वहाँ पर कुछ काम था, और वहाँ मैं अपनी कर्म करने के लिए लगा हुआ था मंदिर में। जब उन्होंने देखा तो वैसे ही वो पैर छूने के लिए आए कि भाई बाबा जी आए हुए हैं, थोड़ा मिल लेते। तो मिले, बातचीत हुई, तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप बैठो, थोड़ा सा बतलाते हैं। थोड़ा अपने बारे में परिचय दिया। फिर वो थोड़ा सा रो दी कि मैं हर रोज़ मंदिर आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा भाई किस लिए? भक्ति बहुत अच्छी है आपकी। कि भक्ति बहुत अच्छी है, ये मेरी सुनता नहीं है, ये मेरा कर नहीं रहा है, भगवान मेरा कुछ नहीं सुन रहा, मैं बार बार यहाँ मत्था रगड़ रहा हूँ। तो मैंने पूछा भाई क्या, भाई बताइए आप क्या परेशानी है, आप इतना दुखी हो बिजनेस से, कारोबार से, किससे? वो सब कुछ अच्छा है, सिर्फ घर में बहू नहीं है। तो मुझे भी लगा कि भाई आजकल होती है परेशानियाँ, बहू चली गई होगी छोड़ के। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाएगी। बोले आ जाएगी कहाँ से, है ही नहीं हमारे यहाँ। तो तब उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे बताई। तो हमने भी थोड़ा सा बोला कोई नहीं, आप कल आइए और बच्चे को साथ लेके आइए। बच्चे को साथ लाने के बाद देखेंगे। वो दूसरे दिन आए, बच्चा साथ में आया, सारी चीज़ें की, उनको बताया कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई है, ऐसे ऐसे उनकी चीज़ें हटी है। तो उन्होंने बोला देखो हमें तो बहुत चाहिए। सही बात। आप जो बोलोगे हम करने को तैयार है, जितना पैसा बोलो उतना लगा देंगे। तो हमने बोला पैसे की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, हमें जो भी सामान की जो अवेलेबिलिटी है, सामान जो चाहिए बुला दो। तो वही उनका खुद का कारोबारी थे, तो 10 मिनट में वो सामान हमें
जो भी था A लेवल उनसे हुआ वो उन्होंने करा दिया, और जो उनके पास नहीं मिला वो हमने A लेवल ले लिया, उनका सारा कुछ किया। उस बच्चे को भी हमने पूजा में बिठाया, बच्चे को भी बैठाया? हाँ, वहीं रह कर मैं करके आया, बच्चे को पूजा में बिठाया। और बच्चे के जब वो सारी चीज़ें हटी ना, जो रिश्ते लास्ट टाइम पे लटके गए थे कि नहीं हमें नहीं जम रहा, थोड़ा दूर है, बच्चा थोड़ा मोटा है, उस टाइम पे पतला नखरे है, दिखाते हैं। बहुत सारी कमियां निकाली, वो सामने से चल के आए। सामने से खुद ही? हाँ, कि हाँ हमें थोड़ा समझ में आ रहा है, हमारी बच्ची के अनुसार आपका बच्चा अच्छा लग रहा है हमें, तो हम जोड़ी परफेक्ट ये कर सकते हैं। क्या? हाँ। क्योंकि उनकी जो जोड़ी हमने जो बनाई ना कर्म में, जो बच्चे को पूजा में बिठाया, तो वो जोड़ी जो वहाँ बनाकर उनको भेजा कि जाओ ये जोड़ी बन गई आप दोनों की, अब जो भी होगा बहू आएगी घर में। और वो चीज़ें हुई है। क्या बात है! कितने दिन के अंदर? ये मान के चलो आप, जो हमने काम किया था वहाँ पर 2 या 3 दिन रहकर, और उसके बाद जो टाइम लगा था जो शादी वगैरह का होने का, वो करीबन मान के चलो आप 21 दिन का टाइम लगा था। 21 दिन के अंदर? हाँ जी, क्योंकि वही रिश्ता 10 दिन पहले बना हुआ था, हाँ। वो खुद बोल के गए कि नहीं हमें नहीं जम रहा, इसमें कमियां हजार है। हाँ, वही आगे से आए। और वो सामने से चल के आए कि नहीं हमें जम रहा है, हमारे बच्चे के अनुसार अच्छा है ये। क्या बात है! तो चमत्कार है। ये चीज़ें हो रही है ना, कर रहे हैं तभी आपको पूरी एक डिटेल से बता रहे हैं। सही बात है। बिना की हुई चीज़ है ना, कोई आप अच्छे से नहीं बोल पाएगा, आपको ना बता पाएगा, सही बात है। क्योंकि ये आंखों देखा खेल है। और जो आंखें देखेगी वो रिकॉर्ड करेगी हर चीज़। करेगी। सही बात है। आज सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब कुछ, बच्चे से संपर्क रहता है अभी भी। नहीं, उनका ना जो परिवार बहुत अच्छा है अभी। और जो माताजी मेरे पास आए थे ना, वह दादी हैं। दादी हैं? हाँ जी। अरे क्या बात है! और हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार सारा एकदम खुशल मंगल जिंदगी जी रहे हैं। क्या बात है गुरुजी! गुरुजी ये तो था शादी का योग बनवाने का कार्य। हाँ जी, योग बंदिश का। योग बंदिश को हटाने का। हाँ हाँ, शादी बंदिश हटाने का, शादी को जोड़ने का कार्य। पर शादी तो जब होगी जब प्यार होगा। बिल्कुल और बिल्कुल प्यार भी आजकल टूट जाता है। बिल्कुल टूट रहा लोगों है। का रिश्ता बनता है, चलता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक रिश्ता बनता है और अचानक से टूट जाता है। बिल्कुल, रिश्ता ना टूटे, रिश्ता बना रहे, उसके क्या कुछ उपाय हो सकता है ऐसा? बिल्कुल उपाय हो सकता है। जैसे आज के टाइम में ना जितने भी रिलेशनशिप हो रहे हैं, हल्की हल्की परेशानियां शुरू हो जाती है शुरू दिन से ही, फिर वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम होता है, परेशानियां खत्म हो जाती है, फिर अचानक से कुछ परेशानी आती है कि दोनों को ही अलग होना पड़ता है, और इस तरह से दूरियां बन जाती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। सही बात है। वो चीज़ें क्या है कि जो इंसान के अंदर जो होता है ना अपना खुद का, वो काम नहीं करता है, वो सोच नहीं पाता कि ये अच्छा या बुरा है। सही बात है। जो उसकी बुराई है ना वो करवाती है उससे। और ये आपको ना आम दिन आप बाहर भी जाओगे ना कहीं भी मिलेगा ये चीज़, कि दो पार्टनर बैठे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं, किसी चीज़ से वो झगड़ रहे हैं, किसी कारणों से झगड़ रहे हैं, और कारण भी कोई बड़े नहीं है, छोटे छोटे कारण, हल्के हल्के, जिनको आप सुनोगे तो आप बोलोगे यार तो कुछ नहीं है, 2 मिनट का खेल है, सब आपका हो जाएगा। लेकिन वो राजीनामा नहीं होता है। एक छोटा सा मैं आपको बताऊँ ना, कि जैसे कि अभी किसी को टाइम दिया कि भाई आप शाम को 5 बजे मिलना पार्क में, हाँ। वो 5 की बजाय 6 बज जाए, तो वहाँ फिर जो हालत होती है ना, लड़ाई है। बहुत बच्ची वाली लड़ाई होती है। ऐसी चीज़ें बार बार आ रही है। हाँ। और आज के टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। हाँ। गृहस्थी जीवन ज़्यादा, ये जीवन ज़्यादा लोगों का चल रहा है। सही बात है। और ये चीज़ें जो रिलेशनशिप में है, बहुत सारे बच्चे करवा भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे करवाना भी चाहते हैं। ब्रेकअप हो जाता है लोगों का। हाँ, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाता है 15 साल 10 साल 3 साल 1 साल का बहुत हाँ। अच्छा प्यार होता है और अचानक से रिश्ता टूट जाता है। इसमें क्या होता है सर, कि जैसे जो चीज़ें होती है ना, जो ये ब्रेकअप हुआ या मान लो कि लड़ाई झगड़े होने के कारण, इसके पीछे भी दूसरों का तंत्र का सहारा लिया जाता है। तंत्र का सहारा इसके अंदर होता है हाँ। कि दो जुड़ने के रिश्ते को खराब कराने का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने नाम सुना होगा वन साइड लव। वन साइड लव। हाँ। ये ना एक इंसान के दिमाग में होती है चीज़ें, और जो इंसान वन साइड लव में लग गया ना, वो प्राप्ति चाहता है खुद के लिए, कि भी मेरे लिए ये चीज़ प्राप्त हो, कैसे भी करूं ये मुझे मिलनी चाहिए। हाँ। उसके लिए फिर गलत चाहे वो तरीके से। लड़का हो लड़की हो, दोनों चाहते हैं कि हमें प्राप्ति हो जीवन, कि हमारा जीवन साथी या हमारा आगे पार्टनर लाइफ टाइम यही रहे। हाँ। और वो पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व है, उनको तोड़वा देते हैं। कैसे तोड़वाते हैं? इसमें एक ना कि वशीकरण की क्रिया होती है। वशीकरण हाँ जी, सच में काम करता है? बिल्कुल बहुत सारे लोगों का दावा होता है कि वशीकरण सच में काम करता है। कोई 1 करता है। घंटे 72 घंटे 24 घंटे का दावा करता है। नहीं नहीं, ये देखो 1-2 घंटे वाला चीज़ नहीं है।
क्योंकि 24 घंटे में अपना खाना नहीं पच पाता है, तो वो वशीकरण कैसे काम करेगा। वशीकरण करने के लिए कम से कम आपको ना 15 दिन देने पड़ेंगे। 15 दिन देने पड़ेंगे। और एक इसमें ना जो एक फीमेल के लिए वशीकरण होता है, तिरिया वशीकरण। त्रिया वशीकरण क्या होता है? त्रिया वशीकरण ये तिरिया रूप नारी। हाँ। और स्पेशली हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई लड़का मिलता है कि हाँ सर ऐसे ऐसे चीज़ें हो रखी है मेरी पार्टनर पे, तो हमें वो वापस लाना है, उसको लड़ाई झगड़ा हो गया जो भी हो गया, तो वहाँ ये तिरिया वशीकरण हम काम लेते हैं। कैसे काम लेते हैं इसका? इसमें क्या है कि तिरिया की 3 चौकियाँ लगती है। 3 चौकी लगाते हैं जैसे 4-4 दिन के गैप में, और 12 दिन की चौकी, 15 दिन आपके पास रिजल्ट है। 12 दिन की चौकी, हाँ, और 15 दिन रिजल्ट आपके हाथ है। हाँ जी। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट पूरा आपको जिस चीज़ को आप मिस कर रहे हो आपके बागू में बजाऊ में होगी, एकदम पास में होगा, आपको प्यार मिलेगा, वही जो आप फील करना चाहते हो 15 दिन के अंदर। 15 दिन में। वशीकरण कराने के लिए फ़ोटो भी लगती है, फ़ोटो से भी किया जाता है। कुछ चीज़ें हम अगर आप आसपास के हो उसको खिला सको, बता सको, कोई चीज़ें दे सको गिफ्ट के तौर पे, तो वो चीज़ें भी हम तैयार करके देते हैं कि वो धारण करे अपने शरीर पे, या वो अपनी फ़ोटो द्वारा भी अलग चीज़ होती है। लेकिन जो चीज़ें हम उनको देते हैं ना खाने पीने की या धारण करने के शरीर पे, वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। अच्छा, ज़्यादा अच्छे से काम करती है। कि क्या क्या धारण करने के लिए क्या देते हैं आप? जैसे मान लो कि आपकी दोस्त है, हाँ जी, आपने कोई लॉकेट, ब्रासलेट, रिंग वगैरह हाँ, देनी है, ठीक है, बर्थडे पे देनी है, ठीक है, या किसी फेस्टिवल पे देनी है, हाँ जी, आप मुझे दे दो, 12 दिन मेरे पास रखूँगा, बाद में आपके पास पहुँच जाएगी वो, आप उसको वैसी की वैसी गिफ्ट कर दो, अच्छा, वो अपने शरीर पे डालेगी वो, हाँ, चाहे कपड़ा हो, कोई भी शरीर से टच होने वाली चीज़, अच्छा। 3 दिन के बाद आपके पास है वो। और अगर ठीक है, मान लीजिए कहीं स्थिति ऐसी है कि वो बात ही नहीं कर रही है, गिफ्ट तो दूर की बात है, फिर नहीं, उसके लिए फ़ोटो वाला, फिर फोटोग्राफी, फोटो सिर्फ फोटो से काम चल जाएगा? फ़ोटो से करेंगे, और जो करवाएगा उसको बाई फेस हुआ तो बाई फेस रखेंगे हमारे सामने, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीडियो कॉल पे आजकल सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है, तो उसको वो चीज़ें हम वहाँ मंत्र उच्चारण करवाएंगे। मतलब अगर मेरे को कराना है किसी को तो मुझे उसकी फोटो देनी पड़ेगी? हाँ जी, मुझे आपके साथ ऑनलाइन बैठना पड़ेगा? आपको ऑनलाइन आना होगा। उनकी सिर्फ फोटो चाहिए, नाम भी चाहिए, पैर की नाम, पट्टी? फोटो, जहाँ वो रहते हैं, जैसे किसी भी सिटी में रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, उनके लिए। तो अगर मैं आपको कैटरीना कैफ की नाम फोटो दे दूं तो आप कर देंगे उस पर वशीकरण? वो आपको जानते ही नहीं है ना, जान हम पहचान तो होनी कर चाहिए। देंगे, हम तो कर देंगे, हैं, और आपको मानना ही पड़ेगा कर दिया, हैं। तो वो आपके पास थोड़ी मिलते हैं। कि जान पहचान होनी चाहिए, आसपास का होना चाहिए, जो जिससे आसपास हम का होना जानते चाहिए। हैं। अच्छा, मतलब कुछ रिलेशन हाँ, इसमें इतना आप मान सकते हो कि जैसे मान लो आपका कोई पुराना दोस्त है, हाँ जी, और वो बाहर बैठा है, हाँ जी, वो आपको कांटेक्ट में है, जानता है, अच्छे से जान रहा है, आपके साथ ऑनलाइन बातचीत भी वगैरह हो रही है, हाँ। वो काम करेगा। बस बातचीत भी हो तो भी चल जाएगा काम? हाँ, वो काम करेगा, वो आपको जानने वाला चाहिए। ऐसे तो आप किसी भी मान लो नाम ले दिया कि उस पर कराना है, वो अगर हमने कर भी दिया ना तो वो भी काम नहीं करेगा, क्यों? वो आपको जानते नहीं, कहाँ सर्च करेगा इतनी बड़ी दुनिया में। सही बात है, ठीक है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई विदेश में बैठी है मेरी फ्रेंड, हाँ, तो काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। वो आपको जानने वाला होना चाहिए, जानने वाला होना चाहिए। हाँ, इतनी दूर से जिसको कैसे आपके काम? फेस और नाम का पता हो कि अच्छा, हाँ भाई इस फेस और नाम को मैं जानती हूँ, चाहे विदेश में कहीं भी बैठी हो, कहीं भी हो, इतनी दूर से कैसे दुनिया काम के करेगा? किसी भी कोने पे हो। इतनी दूर से कैसे काम करेगा? क्या कोई प्रेत छोड़ेंगे आप, शक्ति छोड़ेंगे, क्या क्या छोड़ते हैं आप? जो हमने चीजें कर रखी है ना सिद्ध, पावर उसी का है। और वशीकरण जो तिरिया वशीकरण करेंगे ना हम, वो तुरंत उस पर काम करेगा। त्रिया वशीकरण, हाँ, यही हर जगह आप यही वशीकरण इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक फीमेल के लिए बना है। और मेल के ऊपर कराना हो तो? मेल के लिए हम एक महावशीकरण करते हैं। वो क्या चीज़ है? जो जैसे मान लो जो वशीकरण वगैरह आपने बताया ना 2-3 दिन में हो रहे हैं, वो एक छोटा है, एक महावशीकरण करते हैं कि इसके बढ़कर कोई चीज़ नहीं है ऊपर। अच्छा, हाँ, ये कर दिया ना तो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। क्या बात है, कैसे ये करते फिर हैं? मेल फीमेल दोनों में होता है। ये कैसे होता है और क्या है इसकी शक्ति? इसका देखो सेम चीज़ें रहती है, वही फोटो वगैरह चीज़ें वगैरह, और जो तंत्र है वो अलग प्रकार का किया जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि सबकी साधना अलग अलग है। कोई केस आया आपके पास ऐसा जिसका आपने वशीकरण का इस्तेमाल करके 2 घर को जोड़ा हो? वैसे जुड़ सकता है वशीकरण से 2 घर? बिल्कुल, एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है पति पत्नी का, बिल्कुल। जहाँ पे बात तलाक तक पहुंच चुकी है? मैं आपको बताऊं ना अच्छे से, तो मैंने जहाँ बोलते ना कोर्ट में फाइनल हो गया कि डिवोर्स होना है, हाँ,
हस्बैंड वाइफ का, हाँ। कोर्ट में मामला चल कोर्ट रहा में था। मामला चल रहा है। हाँ, उनका क्रिया वशीकरण से निपटाया था मैंने। हैं कैसे? हाँ। क्या क्या केस था? क्योंकि जो मेल था ना, बंदा था, वो चाहता था कि मैं डिवोर्स ना लूं, और जो उसकी वाइफ थी वो चाहती थी कि मैं डिवोर्स लूं, क्योंकि उनका बाहर अफेयर था पहले से। तो वो तो अपने चीज़ में लगी हुई थी कि भाई यहाँ छोड़ दूँ, वहाँ मेरा शादी हो। और जो उनका डिवोर्स होने में भी ना, जो उनका बॉयफ्रेंड था, सारा करामत उसी का था। सारा वही कर रहा था। हाँ, कि भी इसको छोड़ के आए, वही मेरे पास आए। ओह। वो केस उस बंदे ने मेरे से संपर्क किया ना, उसके बाद मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि एक घर टूट रहा है, एक जुड़ रहा है, तो किसको बचाया जाए। तो फिर जब देखा ना कि भाई जीवन साथी इसका यही है, हाँ। इतने टाइम रखा है इसको, घर में सब कुछ दिया है, आज घर टूटना नहीं चाहिए, तब हमने त्रिया वशीकरण उस पर काम किया था। जहां कोर्ट में डिबेट हो रही थी कि भाई सब 1-2 तारीख के बाद मामला रफा दफा सल्ट जाएगा, खुद दोनों ने इनकार करके और अपने डॉक्यूमेंट वापस लिए कि हम एक साथ रहेंगे। हैं? हाँ जी, और अच्छे से रह रहे हैं। क्या बात है। क्यों? क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप था ना, जो बॉयफ्रेंड था, वो चाहता था कि इसकी जो बंदिश है ना घर की, कि बार बार मिलना नहीं हो, टाइम नहीं मिल पा रहा है हमें दोनों को, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। कि ये अपने अगर डिवोर्स दे देगी तो सारा कुछ अपने हिसाब से, क्योंकि उसके मन में तो वही चीज़ थी ना। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ऐसा मैरिड रिलेशनशिप होता ना, उसमें ये इश्यूज बार बार आपको आएंगे। क्योंकि अगर घर में हस्बैंड है, उसको भी मालूम होगा, सही बात है। कभी फ़ोन मैसेज बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो वो बार बार पीड़ा करेगी। और ऐसी चीज़ें अगर घर में मिल जाए ना देखने को, तो इंसान तुरंत ही बोलेगा कि भाई डिवोर्स ही है। क्यों? कोई नहीं चाहता ना कि भाई अपनी वाइफ को किसी के साथ शेयर कर दे। सही बात है। और अगर वाइफ भी ये नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड चाहे किसी के साथ शेयर होके आ रहा है, या कहीं वो यार दोस्तों में कुछ भी गलत करके आ रहा है। सही बात है। कभी किसी के लिए गलत वशीकरण किया है आपने? नहीं, गलत चीज़ में हम बहुत कम परसेंट पे रखते हैं। जो कहते हैं ना कि बुराई से तो बहुत दूर है। कोई आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जिसने अपने ही किसी गर्लफ्रेंड के ऊपर वशीकरण करवाना चाहो, किसी अपनी फ्रेंड के ऊपर वशीकरण कराना चाहो, मोहल्ले की भाभी के ऊपर वशीकरण कराना चाहो, हाँ, और आपने अपनी सिद्धि शक्तियों से देख लिया कि इसके मन के अंदर बहुत गलत चीज हाँ, है मन में खोट है, और आपने मना कर दिया हो? देखो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आप चाहते हो वो मेरी रहे हमेशा, और वो बाहर बार बार अपने दोस्तों में मगन है, घूम रही है, मस्ती कर रही है, बॉयफ्रेंड को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, तब ये चीज़ें हम करते हैं तब कि ये उसके कंट्रोल में रहिए। करते हैं फिर काम। हाँ, क्योंकि वो बंदा चाह रहा है कि ये मेरी रहे हमेशा। पर उसका आपने तो ये देखा कि वो बंदा चाह रहा है, पर वो जो लड़की है वो तो नहीं चाह रही ना, उसका तो मन कहीं और है। नहीं, अगर उनके साथ उनका रिश्ता है ना, हाँ। तो वो चाह रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उनको बार बार रास्ता भटका रही है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास आ जाए, पर वो हाँ। तो नहीं चाहती ना मेरे पास आने के लिए। नहीं, वो आपके साथ कनेक्ट है पहले से। हाँ। वो कनेक्ट तभी है तो वो चाह रही है। पर कनेक्ट चाह रही है तो फिर आ क्यों नहीं रही? उसके ना जो आसपास का जो माहौल है, वो उसे इतना टाइम नहीं दे रहा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए सोचे। अच्छा। अभी मान लो कि आपकी फ्रेंड थी, 2 दोस्त आए, बैठी गाड़ी में बाहर चली गई, आप वेट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वो दोस्तों में मगन है, तो वो दोस्त नहीं चाह रहे ना कि आपके साथ रुए, कि वो चाहते कि यहाँ टूटेगा तो हमारे पास आएगा। ये चीज़ें ज़्यादा होती है। कभी किसी का वशीकरण से आपने रिश्ता तोड़ा है? नहीं, वशीकरण से तोड़ने का है ना, हाँ। जहाँ लगता है ना कि इंसान इसको ये गलत यूज करने वाला है या कर रहा है, हाँ। या जैसे मान लो कि आपने डिटेल डाली हाँ। कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ। और हम दोनों का सारा कुछ अच्छा है, लेकिन हम शादी करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, तो वहाँ जब लगे ना कि यार लड़के के दिमाग में कुछ ना कुछ खोट भरा है, तो वो चीज़ें उसको बिना बताए हटा देते थे। अच्छा, हटा देते हैं। हाँ, कि ठीक है, बच्ची का जीवन तो अच्छा रहे। हाँ, सही बात है। क्योंकि आज के टाइम में आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप संभोग के लिए ही है। सही बात है। सबसे ज़्यादा रिश्ता आपको यही मिलेगा। कितना कि शरीर का प्यासा है, सही बात है। उसके पीछे ही दीवाना पागल है। संभोग वशीकरण भी तो होता है गुरु जी? होता है, करवाते हैं लोग? सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के लिए नहीं बोलते कि आप करवाओ। ठीक है। क्योंकि कुछ कर्म गलत है ना, उन कर्मों में आपको जाना गलत है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप जितना टाइप में वशीकरण में जाओगे ना,
उतने आपको अच्छे अच्छे मिलेंगी, बुरे उतने ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी से भी कोई भी कर्म कराओ, अच्छे करवाओ। कोई कर्म उसको सजेस्ट करो, वो भी अच्छे करो। बुराई के आसपास मत जाने दो। गुरुजी सारी क्रियाएं तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक क्रिया। तंत्र हिंदू भी कर रहा है, हाँ जी। तंत्र मुस्लिम भी कर रहा है, तंत्र बंगाली भी कर रहा है, हाँ जी, तंत्र विदेशों में भी हो रहा है। अफ्रीका में भी एक तंत्र होता है बिल्कुल जो बहुत खतरनाक तंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या है उसका कुछ बताइए, क्या क्रिया होती है वहाँ पे? देखो वहाँ पर जैसे अपने वशीकरण है ना, वैसे वहाँ पर एक डोली वशीकरण होता है। डॉली वशीकरण? हाँ जी, जो गुड़िया वाला आपने भी देखा होगा डॉल? कभी, डोल वाला, बेबी डोल वाला, बेबी डॉल। वो उसके ऊपर अपने कर्म करते वहाँ के हिसाब से, और अपने तरीके से उस चीज़ों को उन्होंने हासिल कर रखा है। वो अपने से ज़्यादा मजबूत मानते हैं अपने वाले को, कि हम बहुत मजबूत है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये जो अफ्रीका वाला आपने बात की ना, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं ना कि मेरे पास एक अब्रोड का एक केस था, जो अपने इंडिया के थे लड़की, और लड़का कहीं बाहर का ही था। वो लड़के ने अफ्रीका से वो चीज़ करवा रखी थी उस पर, अच्छा। अपने कंट्रोल में, कि भाई अपने साथ रहे, पैसा भी मिले, सारी सुख सुविधा एक वाइफ जैसा मिले। लड़की 2-3 साल से उस चीज़ों में लगी हुई थी। जैसे उनको लगा, उनके साथ वाले दोस्तों को, कि भाई ये तो पागल है, ये तो बाहर का लड़का है, पता नहीं अपने इंडियन है, शादी अपने को इंडियन लोगों से करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, ये तुम्हारी यारी दोस्ती अच्छी नहीं है। कुछ चीज़ें उसके समझ में आई, कुछ नहीं आई। उसके दोस्त ने मेरे साथ संपर्क किया, बातचीत बताई मुझे, बच्ची से ही बात कराई, तो मैंने भी उसे बोला। तो फिर मुझे जो बच्ची थी ना उसके साथ में काम करने वाली, उसने बताया कि सर वो ना अफ्रीका से है, और ऐसे ऐसे वो करता रहता है, और वो कुछ ना कुछ मंत्र सा अपने मुंह में इसके पास आकर बोलता रहता है। अच्छा, उसने बताया? हाँ, कि मैंने सर बहुत बार नोटिस किया है, वो जब भी इसके आसपास होता है ना, तो कुछ ना कुछ मंत्र बोलता रहता है। तो जब हमने उसकी डिटेल वगैरह सारी ले ली, लड़के लड़की दोनों की चेक किया, सारा कुछ निकला, वहाँ ये अफ्रीका वाला जिक्र हुआ था कि अफ्रीका से हुआ है। अफ्रीका से कोई तंत्र हुआ है? हाँ, जो बेबी डॉल वाला। वो चीज़ें जो बच्ची मेरे पास बात करी थी उसको मैंने बताया, तो उसने बोला हाँ सर ये अफ्रीका से ही है, और ये रिसेंट ही जाके आया था, इससे पहले भी बहुत बार ये अपने देश जाता रहता है, और इसको पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में ले रखा है, जैसे वो बोलता है वो फाइनल है। तो वो चीज़ें हमने की, उसकी कार्ड बनाई। कार्ड बनाई? हाँ जी, अफ्रीका के तंत्र को काट सकते हैं? काट सकते हैं। उसकी कार्ड बना के बेबी डॉल वाली, और वही डोली वाला ही ना, वो बेबी वाला, वही यहाँ उसकी कार्ड बनाई, यही तैयार किया सारा कुछ, और उनको दिखाया कि भाई हाँ तंत्र में बहुत ताकत है। और एक चीज़ ना, आप कहीं का भी सजेस्ट कर लो, जो इंडिया लेवल में है ना, जितना तंत्र विद्या, काला जादू, सबसे पावरफुल है इंडिया का, सबसे पावरफुल? सबसे पावरफुल है। अफ्रीका में जो तांत्रिक हैं, वो तांत्रिक जो अपने इंडिया के जो तांत्रिक हैं उनसे ज्यादा खतरनाक नहीं होते? नहीं होते, लेकिन जब वो कर्म करते हैं ना, अपने जो चीजें बनाते हैं, हाँ। वो आपको 2-3 दिन में ऐसा पावर दिखा देंगे कि हमने बहुत कुछ कर मुझे दिया। ऐसा लग रहा था कि शायद वो ज्यादा खतरनाक होते होंगे। नहीं, नहीं, एक तो भेष उनका इतना डरावना सा होता नहीं है। नहीं, अपन जो करते हैं ना, अपन थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से करते हैं कि काम मजबूत हो। हाँ। वो चाहते हैं कि आज करूँ कल चमत्कार दिख जाए अगले को। अच्छा। वो वाला खेल है उनका, लेकिन कई बार वो चीजें भी बहुत मजबूत करते हैं। ये तो आपने भाई गुड़िया का डॉल वाला बताया। हाँ। वशीकरण करते हैं, और कौन सी क्रियाएं होती है अफ्रीका के तंत्र के अंदर? बहुत सारी होती है, जैसे कि? जैसे मारण क्रिया भी करते हैं वो भी करते हैं? हाँ, यहाँ पर भी होती है? यहाँ पर भी होती यहाँ पर भी गुड़िया वाली जो वशीकरण होता है यहाँ पर भी होता है, वहां पर भी होता है? हाँ, कोई यूनिक जो चीजें लोगों को अभी तक ना बताऊं? थोड़ा बोलते ना कि उनके ना एक जो कैंडल वगैरह लगाकर, हाँ। उनकी वो साधना है। वो जो ना, जो एक गुड़िया बनाकर कैंडल लगाकर उस पे जैसे कैंडल का रस टपकेगा ना गुड़िया पे, वैसे वो इंसान को चुला देते हैं, इंसान को पूरी तरह से, कि उसके ना अंग अंग में वो थकान हो जाएगी, एकदम टूट जाए शरीर। अच्छा। वो चीज़ें वहाँ ज़्यादा होती है। और वो ना खुद भी ये चाहते हैं कि जितने भी बाहर बैठे हैं लोग, चाहे इंडिया के हो कहीं के भी हो, कि हमारे पास आए, और पैसा भी अंधाधुंध लेते हैं वो। अच्छा।
क्योंकि वो उनके ऊपर लोगों का बना हुआ है कि जैसे आपने बोला कि अफ्रीका बहुत मजबूत है, हर इंसान के दिमाग में अफ्रीका बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, तो अपने वाले को कमजोर मान लेते और वहां जाकर अच्छा खासा पैसा दे के आते। और मेरा मानना है कि पैसा बड़ी चीज नहीं है, आप सही व्यक्ति पकड़ो, सही बात है, सही व्यक्ति से काम करवाओ। पैसे अगर आप बार बार जगह जगह 10,000 दे रहे हो, एक साथ लाख रुपए दे दो, बंदा सही होना चाहिए। सही बात है। और जहां आप काम करवा रहे हो अच्छे से, वहां खुद को मजा आएगा कि वाकई में काम मेरा हुआ है। पर लोग अच्छे मिलते नहीं है ना गुरुजी, अच्छे लोग मिलते नहीं है, अच्छे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल सही है। आजकल हर आदमी पैसे कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए बैठा हुआ है। देखो आज के टाइम में ना ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से पकड़ते हैं। हाँ। और आज मान लो मैं हूं, मैं सोशल मीडिया पे आया हूं, अब मेरे जैसे ना 2-4 और बैठ जाएंगी, सही बात है, मेरे फोटो वोटो लगा लेंगी, नाम लगा लेंगी। अब लोग क्या करते हैं, हाँ भी उनका नाम है, मैंने उनको सुना था, मैंने उनको देखा था, करवा लेता हूँ। मैं मानता हूँ उनसे आप बाई फेस मिलने की कोशिश करो, वीडियो कॉल पे करो, अगर आप दूर हो वीडियो कॉल करो। आप मिलते हैं लोगों से? बिल्कुल। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आप मिलकर कर देंगे ठीक? हाँ, बहुत सारे लोग मिलने से डरते हैं। नहीं नहीं, डर किस चीज़ का? हाँ, भाई जो है आपके सामने बैठे, लोगों के सामने बैठ जाएंगे। सही बात है। मिलने से ज़्यादा अच्छा हमारा अगले का भी है, हमें भी कुछ जानने को मिलेगा उनसे, उनको भी कुछ सीखने में मिलेगा हमसे। कहाँ मिलना अगर कोई आपसे चाहता है, आपका स्थान क्या है, अगर कोई मिलके आपसे काम करवाना चाहे तो? देखो स्थान क्या है कि ऑल इंडिया रहता हूँ मैं, फिक्स नहीं है कोई जगह? फिक्स नहीं है, जिसको भी मिलना है कभी कॉल पे बात कर लो, उसके बाद हम उसको बता देंगे कि यहाँ है, वहाँ बंदा पहुँच जाओ। और ज़्यादातर मुंबई रहता हूँ, तो वहाँ जो मुझे जानते हैं वो ऑलरेडी आते हैं, और जो भी आते हैं ना वो पहले संपर्क करके आते हैं कि हाँ बंदा आ रहा हूँ मैं आपसे गुरुजी, मिलना है, काम करवाना है। हाँ। जो भी उनका होता ना उसके अनुसार टाइम, और जो भी जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ उनको बोल देता हूँ यहाँ आ जाओ। अब तक का आपका सबसे खतरनाक केस जो तंत्र के माध्यम से आपने किसी के लिए किया हो, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अतरंगी सा केस हो, और जिसको करने के बाद आपको लगा कि यार ये क्या करवा रहा है मुझसे, कोई ऐसा केस कभी आपके पास आया हो? देखो इसमें ना एक केस हमारे पास था। आज के टाइम में ना आप सेम जेंडर में बहुत ज़्यादा क्रिया होती है। अच्छा। जैसे फीमेल टू फीमेल, मेल टू मेल, इनका जो मोहब्बत है वो बड़ी अलग है। अच्छा। हाँ, जो मेन और वुमेन के ना उससे ज़्यादा हटके मानता हूँ। इनका जो लगाव है ना वो सब कुछ करवा देता है। ऐसा एक केस था मेरे पास, 2 फीमेल का, एक दूसरे से शादी करना चाहती हैं? शादी, सब चीज़ें, प्यार मोहब्बत सब कुछ, कहते हैं जीवन एक दूसरे के लिए था कि जीना साथ मरना साथ। उनकी फैमिली ने एक होने से उन्हें रोक रखा था कि भाई आजकल पता है देखो हर जगह पे ऐसी बातें बनती है, नहीं दोनों लड़कियां हैं साथ में, कैसे वो सोसाइटी में बातें होने लगी, तो फैमिली ने वो चीज़ें रोकने के लिए करवा दी, रोकने के लिए तंत्र करवा दिया। रुक गए, दोनों का लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया, अलग अलग हो गए। जो उसकी पार्टनर थी ना, दोनों दुखी। अच्छा। कि दोनों एक दूसरे के लिए थे वो। हाँ। तो वो ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद मेरे स्थान पे आए थे। अच्छा, दोनों लड़कियां? नहीं, एक आई थी उसमें से, एक लड़की आई थी हाँ। आपके पास? उसने मुझे पूरी अपनी कहानी बताई। जब सुना ना तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि नहीं यार ऐसी चीज़ें नहीं होती है। कैसी चीज़ें, क्या बताया उसने? भाई जैसे मान लो कि भाई मैं लड़की से मोहब्बत करती हूँ, साथ रहना चाहती हूँ, उसकी फैमिली रोक रखी है, तो मुझे फैमिली की तरफ हुआ कि नहीं, लड़की से लड़की कैसे शादी कर सकती है, ये तो गलत है भाई, ये तो पूरी कहते हैं सृष्टि की रचना के खिलाफ जा रहे हैं। सही बात है। फिर जब मैंने उनसे बातचीत की, उनका देखा, तब मुझे लगा कि जो 2 कपल मोहब्बत है ना, उनसे मजबूत मोहब्बत उनकी है। अच्छा। हाँ, उनके लिए मैंने काम किया था। काम किया था आपने? हाँ जी। क्या काम किया था? क्या दोनों को एक करने के लिए। क्या शक्ति का इस्तेमाल करते हैं आप इसमें? उसमें वशीकरण क्रिया की थी। कौन सी? एक तो अपना क्या बोलते हैं, ये त्रिया वशीकरण का रूप लिया था। हल्का सा ना इसमें एक जो मोहिनी वशीकरण है, इसका काम लिया। 2 वशीकरण का इस्तेमाल किया? हाँ जी, क्योंकि मोहिनी वशीकरण उसकी फैमिली को रोकने के लिए था।
जो दोनों बच्ची थी ना, उसको दोनों को मिलाने के लिए जो मोहिनी वशीकरण किया था कि ये बच्ची उस बच्ची से मिले और फैमिली उसको परेशान ना करे। अच्छा। हाँ जी। और आज जब मैंने ये चीज़ें की ना, उसके बाद एक बार अखबार में देखा था मैंने अच्छा। कि ये चीज़ें हाँ भाई गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दी है हाँ कि सेम जेंडर में आप रह सकते हो, शादी कर सकते हो, लिविंग में रह सकते हो। हाँ तब मुझे भी समझ में आया कि ये चीज़ें बाहर थी पहले, हाँ। बाहर सुनने को मिलती थी, सुनते भी थे, लेकिन जब ये चीज़ें आसपास में देखी ना तो खुद को बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। बहुत अतरंगी सा था। अतरंगी था ये। हम्म आज तो मान लो कि कोनी, ये चीज़ें उस टाइम ज़्यादा नई नहीं थी। हम्म। आज तो बहुत सारे केस आते हैं। अच्छा, आज भी आते हैं सेम जेंडर के लिए? सेम जेंडर में, मेल में भी आते हैं, फीमेल में भी आते हैं। अच्छा। आज की टाइम में तो इनका तो वो कहते हैं ना कि अगर महीने में आप 10 केस देख रहे हो, एक केस आपको ये मिल जाएगा। कभी किसी किन्नर का केस है आपके पास? नहीं, किन्नर वगैरह के केस तो आते हैं, क्योंकि इनको ना ज़्यादातर लोग यूज़ कर लेते हैं। ये बड़ी पीड़ा रही है इनके बीच में। अच्छा। हाँ जी। कैसे? क्योंकि देखो इनके पास पैसा, शरीर दोनों है, और ये दोनों के बीच की चीज़ है, ना मेल में ना फीमेल में, दोनों के बीच की है। जो इनको जो बंदे मिलते हैं ना, वो इनका मिस यूज़ करते हैं बार बार, पैसे से भी करते हैं, मोहब्बत दिखा के पैसा खा लेते हैं, शरीर को भी खराब करते हैं। लेकिन मेरा है कि इन लोगों का, मैं अगर मेरे पास भी आते हैं ना केस लेकर ये, तो वो सारा कुछ फ्री कॉस्ट होता है। अच्छा, पैसे नहीं लेते? नहीं, इनसे लेकर कहाँ रखेंगे, क्या खाएंगी? तो बाकियों से लेते हैं? हाँ जी। क्यों लेते हैं? पैसे की क्या जरूरत है एक तांत्रिक को? पैसे वैसे हाथ में नहीं लेते हम। हाँ। हमारे एक ये सामान ले आओ, हमारा सामान ले आओ। सामान ले आओ, जो भी पूजा है, कर्म है, हाँ जो भी उसका सामान आए, चाहे वो 1 रुपये का आए, चाहे लाख रुपए का आए, हाँ आप ले आओ, हाँ। आप यहाँ रहो, हाँ। आपकी मौजूदगी में काम करेंगे। और काम करने की जरूरत क्यों है आपको? काम ये जो तंत्र का करते हैं ना, तो क्यों करते हैं आप? ये लोगों की पीड़ा खत्म करने के लिए। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हाँ। आपको दिक्कत होती है तो देखो आज के टाइम में अगर आप घर परिवार छोड़ के हो ना, तो आप सिर्फ लोगों का सोचोगे कि भला कैसे करूं। आप गृहस्थी जीवन में हो तो सबसे पहले अपनी जेब सोचोगे कि ये कैसे भरूं मैं। सही बात है। तो हमारा जेब भरने का काम नहीं, सामान लाओ, आप आओ, बैठो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जितने दिन आपका काम है उतने दिन तक बैठो। आप हमारे साथ रहो, मेरे पास नहीं रह सकते तो जो भी आजकल होटल वगैरह है, जो भी मिलती है, आप वहां रह लो। एक एक जो सामान लाया हुआ है आपके ही काम में लगेगा, दूसरे किसी भी काम में नहीं काम लीजिएगा। मतलब आपका उद्देश्य है जन कल्याण? हाँ जी, इसीलिए आप काम करते हैं? भाई लोगों की जो छोटी मोटी पीड़ा है ना, हाँ। ये कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। हाँ। हम जैसे लोग हैं वही करेंगे। अगर हम जैसे लोग अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही बात है। भगवान तो उतर के आना चलेगा, कि वो भी एक जरिया बनाता है। सही बात है। क्योंकि भगवान का एक जरिया है, एक दूसरे इंसान मिलने का इंसान जरिया होता है। हाँ। उसके बाद भगवान भी जरिया है। आजकल तो भगवान भी लोगों के शरीर में आ रहे हैं। नहीं, वो तो एक पाखंड टाइप का हो गया। किसी के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, किसी के अंदर शेरावाली माँ आ रही है, किसी के अंदर नहीं, काल भैरव आ रहे हैं, किसी के अंदर माँ काली आ रही है। नहीं, ये गलत है, नहीं आते ये चीजें नहीं हो सकती। वही मैं भी नहीं मानता हूँ कि नहीं हो सकती है, बट लोग दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, जोरों से चीखना चिल्लाना, शरीर हिलाना। हाँ, हम भी देखते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक खुद का मन गढ़त है। खुद का मन गढ़त चीज है ये। मन गढ़ी चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अभी जैसे मान लो कि ये कपड़ा मेरा है। हाँ। मेरा शरीर फिट आ रहा है। हाँ। आपका नहीं आएगा इसमें। तो जो शरीर है अपना, उसमें एक चीजें चल रही है ना, अगर 2 होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही बात है। वो इतनी बड़ी शक्ति, हाँ, हम उनके अंश हैं, वो जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। हाँ बिल्कुल, जो पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं, अगर वो किसी इंसान के शरीर आप ये चीज तो देखो, अगर कोई भी बता रहा है, दिखा रहा है, तो हम इस चीज को नहीं मानते। अच्छा, आप नहीं मानते? नहीं मानते कि किसी के अंदर माँ काली आ रही है, लोग गद्दी दरबार लगाते हैं, शोर शराबा मचाते हैं, सामने देखो वो उनका काम है, वो अपना जैसे मर्जी करे, लेकिन ये चीजें नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं होती। हमने तो इतनी साल, हमें तो नहीं थी आज तक प्राप्ति हुई। आपको प्राप्ति नहीं? कभी नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि भगवती को कौन प्राप्त कर सकता है? सही बात है।
तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है उन्हें झूठ बोलने की कि भाई हमारे अंदर देवता आ रहे हैं? तो वो दावा करने वाले हर प्रकार के लोग बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं। अब कौन दावा सच कर रहा है, कौन झूठ कर रहा है, वो तो जनता को देखना है। वो तो खुद सोचे इंसान की क्या है। आपका मानना क्या है, क्यों नहीं आ सकता एक इंसान के शरीर में एक देवता? नहीं आ सकता। क्या कारण है? क्योंकि शरीर इतना नहीं है कि हम परमात्मा की शक्ति सहन कर ले, सहन कर सके, फट जाएगा शरीर। बिल्कुल। आज जैसे मान लो कि नेगेटिव एनर्जी अगर 10% इंसान के आसपास आ जाए ना, वो घुमा देती है। सही बात है। और जो ये परमात्मा है, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है, वो तो कहते हैं ना, उनका हाथ ही काफ़ी होता है, सारा ही काफ़ी है। सही बात है। तो वो शरीर में कैसे आएंगे बताओ? कैसे आ जाएंगे? तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। मैं भी नहीं मानता। नहीं मानते। और कोई आज तक ये साबित क्यों नहीं कर पाया कि ये शरीर में है मेरे? हाँ, सही बात है। तो ये तो आजकल टाइम में ना लोगों को दिखाने का चीज़ बन गया है। हाँ, और लोग जाते बेचारे, जाते भी जाए। क्योंकि दुखी तो कहते ना कि रोगी ठगाएगा भोगी खाएगा। क्या होगा? रोगी ठगाएगा भोगी खाएगा। तो जिसको पीड़ा है वो तो चाहे आप बता दो कि वहाँ हॉस्पिटल अच्छा है वहाँ भी जाएगा, मैंने बता दिया वहाँ भी जाएगा, वो तो परेशान है बेचारा। सही बात है। इसीलिए तो जितने भी लोग बैठे हैं ना, जो तंत्र का सहारा ले रहे हैं, जैसे आपने बताया उस चीज़ का सहारा ले रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पॉकेट देखते हैं। और जहाँ पैसे की बात है ना, वहाँ ये मान के चलो कि चीज़ें भी कम है, दिखावा ज़्यादा है। सही बात है। जो पैसा ना इंसान का दिमाग और शरीर सब कुछ घुमाता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बचना चाहिए भाई। जहाँ आपको लगे ना कि कोई भी पीड़ा लेके आप गए हो और आपसे एक डिमांड की जाए कि 50,000 लगेंगे, आप बोल रहे हो 50,000 तो नहीं है मेरे पास, मैं तो 15 दे सकता हूँ, 20 दे सकता हूँ, और वहाँ बोल देना कि ठीक आ जाओ, तो जो बंदा 50,000 का सामान लगा के काम कर रहा है वो 20,000 में कैसे कर देगा आपको? सही बात है। लोग ये नहीं समझते। लोगों को चाहिए जितना सस्ता है ना, अगर कोई चीज़ लाख रुपए की है और मैं बोल दूं ना कि सर आपको मैं 2,000 में दे रहा हूँ ये, आप तुरंत मान जाओगे कि 2,000 तो लग रहे हैं। सही बात है। फिर जो एक आपने टाइम वाला बताया कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, ये चीज़ें ज़्यादा है। सही बात है। आप भी मान जाओगे कि यार अभी 2,000 दे रहे हैं, 4 घंटे बाद रिजल्ट अपना। सही बात है। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। हाँ। तो लोग फंस जाते हैं बेचारे। जल्दबाजी के चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं। क्यों? आज के टाइम में ना टाइमिंग नहीं किसी के पास। हाँ। अगर आज मेरे पास कोई आए और मैंने बोल 2 महीने का टाइम लगना है, उसको 2 साल लगेंगे। वो 2 साल लगे, 2 महीना बहुत लंबा है। और वही मैं बोल दूं ना कि भाई 4 घंटे में आपका कर दूंगा, वो तुरंत मान जाएगा। सही बात है। पर झूठ बोलना गलत बात है। ये जब हमारे पास कोई आता ना ऐसे कि भी हमने 2 जगह बात किया, काम करवाया 2 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में, खुद को गुस्सा आता है कि तुम लोग पागल हो गया। सही बात है। मैं मार्केट जाऊँ ना सामान लाने के लिए तो मुझे 2 घंटे लगते हैं लाने में। लाऊंगा, तैयार करूंगा, पूरी विधि बनाऊंगा उसकी, सही बात है। उसके बाद काम करूंगा। सही बात है। तो वो 2 घंटे में कैसे हो पाएगा? सही बात है। लोग नहीं मानते। लोगों को जल्दी चाहिए, जल्दी से नुकसान को कराते। और फिर वो ना जैसे मेरे से मिले या जो भी मेरे जैसे काम करने वाले उनसे मिलते हैं, फिर वहाँ रोना शुरू करते हैं। सर मैं उनसे बात किया था, उन्होंने 10,000 ले लिए, 4 घंटे का 6 घंटे का टाइम दिया, काम नहीं बना। अरे भैया 4-6 घंटे में कुछ नहीं बनता है। क्योंकि आप ना एक अभी जैसे मान लो आप खाना बना रहे हो, 3 से 4 घंटे लगते हैं। आप बोल दो 10 मिनट में खाना खिला दूंगा मैं आपको, मैं कैसे मान लूँ? सही बात है। क्यों? प्रोसेस तो टाइम लगेगा ना आपको। सही बात है। और लोग प्रोसेस नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि बाबा जी वहीं बैठा है, तुरंत उठाया तुरंत काम कर दिया। आज मैं आपके साथ हूँ, मेरे पास कॉल आया, गुरुजी काम करवाना है, फिर 10 दिन बाद मिलो। उन्होंने बोला नहीं, हम वीडियो कॉल पे कर लेते हैं, आप जो भी आपका सामान वान का बता दो, हम ला देंगे, या आप ले आओ, हम पैसे दे देंगे। मैंने उनको अभी टाइम दिया कि 3 दिन बाद मुझसे बात करना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैंने जो पैसे भी ले लिए ना, सामान मैं नहीं ला पाऊंगा। सही बात है। काम नहीं कर पाऊंगा, तो जो टाइमिंग है ना अपना वो खराब हो जाएगा। सही बात है। अब जब 3 दिन के बाद मैं फ्री होकर बात करूंगा, जो भी 10 दिन का, महीने का टाइम लगेगा, उनके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है। वो चीज़ जरूरी है।
तो गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और अच्छा लगा जो चीज़ें आप जनता तक पहुंचा रहे हो वो अच्छी है, बहुत बहुत कि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें सुनने को मिले, देखने को मिले। सही क्या है, गलत क्या है, पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छाई और बुराई को पता चले। पता लगे। कुछ कहना चाहेंगे जनता से? तो जैसे जनता के लिए यही है कि एक तो सबसे पहले खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आलतू फालतू जो भी चीज़ें हैं उनमें ना फंसे, और अपनी तरफ से कोई भी क्रियाएं जो भी हैं, चाहे वो मैंने बताई हो या आजकल नेट पे ढूंढ लेते लोग, वो अपने तरफ से ना करें जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं है। अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके करोगे अपनी समस्या में खुद फंस जाओगे। सही बात है। तो मेरा तो यही मानना है, और जो भी करवाना है, कुछ पूछना है, अपने हिसाब से अच्छे व्यक्ति के पास मिलो। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।